दरभंगा के केवटी थाना पहुंचे सिटी एसपी अशोक कुमार यहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से जन सुनवाई किया, जिसमें कुछ यहां पर मुखिया भी मौजूद थे, कुछ पंचायत के और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि केवटी क्षेत्र के यहां पर आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। सिटी एसपी के साथ काफ़ी संख्या में लोग यहां पर थाना पर मौजूद हैं। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा केवटी थाना में जन सुनवाई की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा केवटी थाना में आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना गया। दिए गए आवेदन पत्र में वैधानिक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष को निर्देश किया गया है। आपको बता दें कि उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा केवटी में अनुसंधान बैठक भी किया गया। केवटी थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ थाना के लंबित सभी कांडों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में केवटी थाना अध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कांडों में त्वरित गति से निष्पादन हेतु न्यायालय से वारंट कुर्की प्राप्त कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता को कांड दैनिक उद्यतन रखने एवं माह में निष्पादित होने वाले कांडों को भी चिन्हित कर निष्पादन हेतु अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। थाना के प्रतिवेदित कांडों को समीक्षा की गई है। सभी पंजी को अद्यतन रखने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। कांड दैनिक अद्यतन रखते हेतु दिशा निर्देश दिए गए। थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिया गया। विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। डायल 112 को भ्रमणशील रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया है। खासकर केवटी थाना क्षेत्र में जिस तरह से पिछले आपने देखा होगा कि डकैती जो हुआ था वो बहुत भयानक था, जिसमें गिरीश स्वामी को मार भी लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो घटनाएं हैं ये नहीं हो, कुहासे वाली रात में, ठंड वाली रात में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, इस पर ध्यान देने की बात है। चौकीदारों को ध्यान देने की बात है। शराब जो सप्लाई होता है जिसकी खबर सूत्र बताते हैं कि ज़्यादा जैसे देशी शराब हो, विदेशी शराब हो केवटी थाना क्षेत्र में, तो उसके ऊपर लगाम लगाया भी जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसा जाए, जो मुख्य शराब बेचने वाले लोग हैं, शराब माफिया हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। थाना पर आज जो आपका जो जन सुनवाई चल रहा है उसका क्या उद्देश्य क्या है? उसका हम लोगों ने वो जन संवाद शुरू किया है प्रत्येक थाना पर जा करके। आज केवटी थाना में हम लोग जन संवाद के सिलसिले में ही बैठे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उसके निदान की दिशा में प्रयास किया जाए। बहुत सारे मुद्दे आए हैं, हमने नोट डाउन किया है। तो जो पुलिस से रिलेटेड मुद्दे हैं उसके लिए अलग से डायरेक्शन दिया गया है, उस पर हम लोग काम करेंगे आगे के दिनों में। और ये जन संवाद बराबर चलता रहेगा कि जो जन संवाद में मुद्दे आए उसमें 1 महीना में हम लोगों ने क्या प्रगति की है और नए मुद्दे जो आएंगे उसको शामिल करेंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आप अलग अलग समस्या ले रहे हैं, तो क्या उस पर भी काम करेगा पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और अन्य सब समस्याएं जो पुलिस के पास आएगी उसको हम लोग उसके निदान की तरफ काम करेंगे। अभी तक क्या क्या समस्या केवटी थाना पर आया है? लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह की बातें? गांव जनरली जो समस्याएं आ रही हैं सब जगह, उसमें इनक्रोचमेंट और सड़क दुर्घटना की समस्या मिलनी आ रही है। तो सड़क दुर्घटना में कोई ऐसा भी है जो जिससे किसी का पैसा रुका हो या फिर जो नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं आया। वो तो उस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कंपनसेशन जल्द से जल्द। माइक्रो फाइनेंस को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं, तो क्या मतलब क्या चर्चा क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो पैसा दे रही है तो लोगों पर बर्डन बढ़ रहा है उन्हें लोन लौटाने के क्रम में, तो उनका निजी है। इसमें देख सकते हैं हम लोग कि एक्चुअली हमने डायरेक्शन दिया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया जा रहा है। अभी हम लोग के नज़र में नहीं आया ऐसा काम, लेकिन फिर भी हम लोग तहकीकात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई गैरकानूनी काम न किया जाए। सर, बढ़ते ठंड को देखकर जो चोरी की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसमें क्या ग्रामीणों का साथ ले रहे हैं आप लोग, या फिर उस पर भी कोई चर्चा केवटी थाना पर हो रहा है? अभी चर्चा होगी इस बिंदु पर। हम लोग गश्ती बढ़ाएंगे और अभी तो केवटी थाना में कोई चोरी का ऐसा मामला कोई आया नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ गश्ती करेंगे। चौकीदारों को कितना सजग रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए गांव-गांव में, या फिर? बिल्कुल, सबको बोला गया है कि चौकीदारों से काम लीजिए, चौकीदारों को व्यवस्थित ढंग से काम लीजिए, उनको डिप्यूट कीजिए जगह जगह पर कि चोरी की घटनाएं, चोरी या अन्य कोई क्राइम न हो सके। जी धन्यवाद सर। अच्छा पहल है सर पुलिस का, क्या कहना है? जी धन्यवाद। क्या हो रहा है यहाँ पे केवटी थाना पे, क्या हो रहा है अभी? देखिए, जो सरकार की नीति है उस नीति के अनुसार जो हर महीने
हर थाना में वरिष्ठ अधिकारी को बैठक करनी है। तो यहाँ पर फीडबैक किया जा रहा है जनता के द्वारा कि भाई किस तरह से शासन प्रशासन का हम लोग मदद करें और शासन प्रशासन को सजग करें और जनता को सजग करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे गणमान्य पदाधिकारी मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। उन्होंने अपना अपना सुझाव दिया है, बहुत सारे सुझाव हुआ। उसमें एक सुझाव ये भी आया है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है, जो शराब जो महुआ चुआता है उसका एक रमन जी उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो किराना दुकानदार है वो सब जो गुड़ जिसको बेच रहा है 20 किलो 25 किलो 50 किलो हर 2 दिन पर ले रहा है, तो वो आखिर ले क्यों रहा है, उसका आधार लिया जाए, क्योंकि उसी गुड़ से तो क्या बजे तक शराब बनती है। मेरा जो सुझाव था यहाँ पे वो ये था कि ग्रामीण में जो महिलाएं हैं उनको ग्रुप लोन के माध्यम से पूरी तरह से विवश कर चुका है। इसलिए मैंने सर को सुझाव दिया है कि इसमें जो जीविका दीदी है उनका सहयोग लिया जाए और ऐसे ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस के लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करे, जीविका दीदी से उसमें सहयोग ले। हमारे स्वयं के गांव में 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई है कि महिलाएं हर हफ्ता पैसा लेता है। एक तो ये आरबीआई का ये क्लियर गाइडलाइन का उल्लंघन है, हर हफ्ता पैसा लेने चला जाता है और मजबूरी बस लोन लेती है और दूसरे के नाम पर भी मजबूरी में लोन ले लेती है। उससे 2-3 तरह की घटना होती है। एक तो महिला पर जो मानसिक दबाव पड़ता है, दूसरा किसी के नाम से अगर वो लोन ले रही है तो लोन नहीं चुकाने के एवज में उनका भी सिविल खराब होता है। अरे महिलाओं का शोषण भी तो हो रहा है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इस तरह का घटना कर चुका है। अच्छा, आपने गृह मंत्री का हवाला दिया, क्या दे रहे थे आप गृह मंत्री का हवाला अभी जो बता रहे थे आप? गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि जो गुंडा बैंक है, तो गुंडा बैंक के विषय में और माइक्रो फाइनेंस की कंपनी के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन लोगों पर लगाम लगेगी। तो यही हमने सर को सुझाव दिया कि सर इस पर लगाम लगनी चाहिए, जीविका दीदी से सहयोग लेना चाहिए कि कौन सी महिला किस परिस्थिति में है और क्या आखिर उसके साथ घटना घटित हो रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इकबाल अंसारी हुआ। आप कहाँ से आए थे? हमारा घर क्यूटी है और पंचायत समिति के सदस्य के प्रतिनिधि हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि और कोई जैसा लग रहा है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, पुलिस का सब होना चाहिए, नहीं, चोरी वोरी की घटना नहीं हो। हमारे यहाँ तो मोटा मोटी ठीक ठाक है ना, चूँकि हमारा शांत इलाका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ दूर दराज का जो एरिया है वहाँ से जो कुछ शिकायतें मिलती है उसमें पेट्रोलिंग की आवश्यकता है और तेज होना चाहिए, है ना। क्राइम पर जो कंट्रोल होना चाहिए और तेज पेट्रोलिंग हो ताकि यहाँ पर सिटी एसपी सर खुद आए हैं यहाँ पर, क्या आज जो जनता दरबार लगा है सिटी एसपी साहब के द्वारा, बहुत अच्छा पहल है क्योंकि जनता से डायरेक्ट यहाँ संबंध एक बनेगा पुलिस का, जो लोग चाहते भी हैं। क्योंकि एक डर सा लगा रहता है कहीं गलत चीज़ों में न फंस जाए या फंसाया जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डायरेक्ट ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। अब सर आए हैं उस माध्यम से, रोड एक्सीडेंट हो या नशा पान हो या किसी तरह का जैसे चोरी डकैती होता है, कोई भी मामले में लोग आराम से यहाँ पे बात अपनी रख सकते हैं, तो बहुत सारी सहूलियत मिलेंगी। तो यहाँ के लोग और यहाँ के प्रतिनिधि सभी लोग खुश हैं कि हर महीने एक यहाँ जनता दरबार इस तरह का लगना भी चाहिए और इसी तरह का एक पंचायत स्तर पर भी, छोटे छोटे स्तर पर भी महीने में कम से कम 1-2 बार इस तरह का जनता दरबार लगे, ताकि जो छोटी छोटी समस्याएं भी थाने तक जाती है वो नहीं जाके वहीं पे सॉर्ट आउट होता है, तो ज़्यादा समस्याएं नहीं। तो बढ़िया पदाधिकारी मतलब कहीं न कहीं जनता के बीच जा रही है, तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। अगर इस तरह का पहल किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो कि ये बहुत अच्छा लोगों के बीच में संदेश जाए। आपने कोई सुझाव दिया क्या? जी, हमने कहा है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, एक तो नशा के प्रति जो लोग हैं उस पर सजग रहना होगा, शराब के प्रति लोगों को इस तरह से अगर आएंगे तो मैसेज मिलता रहेगा, और लोग रोड एक्सीडेंट में जहाँ पे इनक्रोचमेंट है उस सब को भी नज़र रखेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं थोड़ी थोड़ी खत्म। पूरा नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार साहू, मुखिया प्रतिनिधि क्यूटी।